ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। देखिए मीन राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से आने वाले समय में ग्रहों का योगायोग कैसा रहेगा, अक्टूबर का अंतिम भाग आपके लिए कैसा रहेगा, ये आपको समझ लेना चाहिए। अक्टूबर का अंतिम भाग आपकी राशि के अनुसार से बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, क्योंकि आपकी राशि के अनुसार से आप समझ लें कि ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है राहु महाराज। राहु महाराज आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त जो चल रहे थे द्वितीय भाव में और खास तौर पर आपके अष्टम भाव में ग्रह योग बना रहे थे, और इनका परिवर्तन का योग इसी अक्टूबर के अंतिम समय में बनने वाला है। वो परिवर्तित होकर आपके लग्न में आ जाएंगे और ऐसे में आपको बहुत सावधानी के साथ काम करने की जरूरत दिखाई देती। कई ग्रह परिवर्तन के योग बना रहे हैं और ऐसे में आने वाले समय को ठीक करने के लिए आपको पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा हमेशा कहीं ना कहीं कोई रास्ता बना के रखता है और कष्टों को दूर करने के लिए जो पहले सजग रहते हैं, जान लेते हैं, वो अपने अकाउंट में पहले से ही पुण्यों को बढ़ा के रख सकते हैं, जिससे आने वाले समय में कष्टों से बचने के सुंदर योग बन सकें। देखिए, कार्तिक का महीना भी आरंभ होने वाला है इन्हीं अक्टूबर के अंतिम भाग में। तो ऐसे कार्तिक के महीने के पहले पक्ष में यदि हम बात करें तो एक ही राशि में 4 ग्रह योग बनने वाला है। तो आपकी मीन राशि है और आपकी राशि से तुला राशि अष्टम भाव में पड़ती है और उस राशि में चतुर्ग्रही योग बनेगा बिल्कुल पक्ष के आरंभ में। तो ऐसे में ये ग्रह योग जो है वो थोड़ा सा कष्टमय है। कहा जाता है कि जब तुला राशि के अंदर जब 4 ग्रह एक साथ कार्तिक में इकट्ठे हो जाएं तो ऐसे में कुछ कष्टमय योग बन जाते हैं, अशांति के योग बन जाते हैं, विश्व में युद्ध के, अशांति के योग चल ही रहे हैं वो सब चीज़ें। आगे जाके कार्तिक के महीने में आने वाले 1-1.5 महीने में ये बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति बन सकती है और ज़्यादा आपके मनोमस्तिष्क में भी अशांति का योग बन सकता है। प्राकृतिक आपदाओं के योग दिखाई देते हैं, तूफान इत्यादि, भूचाल इत्यादि के योग, साथ साथ अग्निदाह इत्यादि, और साथ साथ में वर्षा की भी कुछ मार पूरे विश्व में पड़ती दिखाई दे रही है इस समय में। ग्रह योग तो ऐसे ही दिखा रहे हैं। तो आपके जीवन में क्या कुछ होगा योग, देखिए इन दिनों ग्रहण भी पड़ेगा। जो तो आप एक बात समझिए, मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा वो ग्रहण, वो भी हम बताएंगे आपकी राशि के अनुसार से। तो दिन पर दिन ग्रह योग कैसे हैं, क्या है, वो आप समझ लीजिए। 21 अक्टूबर की सबसे पहले बात कर लेते हैं। नवरात्र चल रहे हैं और अश्विन के नवरात्र बड़े ही शुभ होते हैं। 21 अक्टूबर को सप्तमी तिथि पड़ रही है, 7वां नवरात्र है, शनिवार का अवसर, और आपकी राशि के अनुसार से ग्रह बड़े अच्छे बने हुए हैं, लाभ के संकेत दे रहे हैं, सम्मान में वृद्धि के योग बना रहे हैं। कोई कार्य पूर्णता की तरफ जाता दिखाई दे रहा है, तो समय का लाभ यदि आप लें तो बहुत सुंदर तरीके से आपके आगे बढ़ने के अवसर बन सकते हैं। भाग्य साथ देने को तैयार बैठा है, लेकिन उसमें थोड़ी सी आवश्यकता है आपके प्रयास की। नवरात्र चल रहे हैं, सप्तम दिवस है, कालरात्रि का स्तवन करने का दिन है, तो कोशिश ये करें, माँ भगवती का ध्यान करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जप करते हुए कम से कम 108 बार जप कर लें और इससे यज्ञ कर लें। 7वां दिन नवरात्र का बड़ा शुभ होता है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इन पूरे नवरात्रों में सहस्त्र चंडी महायज्ञ का सुंदर आयोजन कर रखा है, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। जो नीचे फ़ोन नंबर्स हैं उन पर अपनी जो भी क्वेरी है कर अपने स्थान को आरक्षित करके सुंदर तरीके से यज्ञ में भाग ले सकते हैं। 22 अक्टूबर को मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ग्रहों योगा योग समझ लीजिए। अष्टमी तिथि है, उस दिन महाअष्टमी का योग पड़ रहा है, रविवार का अवसर। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन आपके लिए शुभ लाभ के संकेत दे रहा है। चंद्रमा आपकी राशि के अनुसार से 11वें भाव में चले जाएंगे। सुबह सुबह 1:35 पर ये परिवर्तन होगा, ये आपके लिए शुभ संकेत देने के योग बना रहा है। ऐसे में दूध का दान करना आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। संत महात्माओं की सेवा करना आपके लिए बड़ा अच्छा योग बनाएगा। कोशिश ये करें, संत महात्माओं का आशीर्वाद लेकर जीवन को आगे चलाने का प्रयास करें। महाअष्टमी का अवसर है, ऐसे में कन्या पूजन अवश्य करें। आपकी राशि के अनुसार से छोटे जो 10 साल से छोटी कन्याएं हैं उनका विशेष तौर पर पूजन करके उनका आशीर्वाद लें, उनको वस्त्र इत्यादि उनका आशीर्वाद लें, कल्याण के योग बनेंगे। सर्वार्थ सिद्धि योग भी सुंदर तरीके से विद्यमान है, जो सुबह सूर्योदय से लेकर शाम के करीब करीब 6:45 बजे तक विद्यमान रहेगा। तो पूजन कर आप सुंदर तरीके से लाभ ले सकते हैं। माँ भगवती का आशीर्वाद मिलने के सुंदर योग हैं। 23 अक्टूबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि महानवमी का अवसर है, सोमवार का अवसर, साथ साथ मकर राशि में चंद्रमा चल रहे हैं और ये मकर राशि में चंद्रमा सुंदर तरीके से आपके लिए अच्छे योग बना रहे हैं। आपका ग्राफ बैलेंस रहता दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी अननेसेसरी के कुछ खर्चे आपके समक्ष आ सकते हैं, तो थोड़ा सावधानी के साथ काम करने की ज़रूरत है, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। महानवमी का अवसर, कहा जाता है कि महानवमी के दिन भगवती के मंदिर में जाकर उनका पूजन करते हुए, यज्ञ करते हुए जो पंचमकारों की आहुति भगवती के समक्ष दे देते हैं। पंचमकार यानी 5 मकार, मत्स्य, मांस, महिष, मेष, मदिरा। लेकिन अब इनकी आहुति देकर प्रसाद ग्रहण करेंगे तो राक्षस बन जाएंगे। इनका सांकेतिक तौर पर कहा गया है काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, ये है पंचमकार।
जिसको मद, मांस, महिष, मेष, मदिरा इत्यादि के रूप में इंगित किया गया है। तो इनकी जो बलि परमात्मा के भगवती के समक्ष दे देते हैं और जो प्रसाद ग्रहण कर कर व्रत करते हैं, वो भगवती का आशीर्वाद से वो देवता बन जाते हैं। तो इसलिए काम, क्रोध, मद, लोभ की बलि दें, पंचमकार वही है वास्तविक तौर पर। और इस महानवमी के दिन इस सुंदर तरीके से पूजा कर कर आप कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। ग्रह योग क्या है वो हमने आपको बताया। 24 अक्टूबर को बड़ा सुंदर योग बन रहा है। उस दिन दशमी है, विजयदशमी का सुंदर योग है। शास्त्र कहता है दशम पापम हरति दशहरा, और उस दिन अपराजिता जी का पूजन किया जाता है और साथ साथ शमी का पूजन भी किया जाता है। एक सुंदर टोटका हम आपको बता रहे हैं। कहा जाता है कि उस दिन अपराजिता, जो शंख की तरह नीले रंग के पुष्प होते हैं, उसकी बेल लाकर घर में लगाकर उनका पूजन कर लेते हैं, कहा जाता है कि पूरे वर्ष तक उनके घर में महालक्ष्मी सुंदर तरीके से वहाँ रहती हैं। तो उस दिन विशेष तौर पर अपराजिता का पूजन करें, शमी का पूजन करें, तो सुंदर तरीके से लाभ के योग बनेंगे, कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। ग्रह आपके लिए परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन थोड़ा सा आपको लिए जुर्माना उत्पन्न कर सकता है। चंद्रमा का परिवर्तन है, सुबह 4:20 पर आपके 12वें भाव में हो रहा है और वो स्थान जुर्माने का है, वो स्थान अननेसेसरी के खर्चों का है। तो कुछ अननेसेसरी खर्चे आप पर पड़ते दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सावधान होकर चलने की ज़रूरत है। उत्सव में भाग लें, लेकिन ऐसा ना हो कि जेब पर भारी पड़ जाए। अपने जेब इत्यादि का विशेष तौर पर जो नियम का पालन करते हुए गाड़ी इत्यादि सावधानी के साथ चलाएं, सही जगह पार्क करें, नहीं तो बेकार जगहों में कुछ ना कुछ नुकसान होने के योग भी बन सकते हैं। सावधान होकर काम करना बहुत ज़रूरी रहेगा। 25 अक्टूबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है। एक एकादशी का अवसर है, पापंकुशा एकादशी कही जाती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करना, व्रत रखना करने से समस्त प्रकार के जीवन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कैसे भी किए गए पापों से मुक्ति प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। इस दिन रवि योग भी सुंदर तरीके से बन रहा है। कोई नया कार्य आरंभ करने के लिए सुंदर योग दिखाई देता है, उसका लाभ आप ले सकते हैं, क्योंकि सुबह सूर्योदय से लेकर रात्रि में करीब करीब 8:55 तक ये रवि योग रहेगा। इसका लाभ लेते हुए कार्य करना आपके लिए बड़ा सुंदर रहेगा। ग्रह गणना विशेष तौर पर यदि बात करें तो उस दिन थोड़ा सा आपका ग्राफ भारी दिखाई देता है। ऐसे में बहुत सोच समझ कर काम करें, कहीं बेकार के रिस्क वाले काम ना करें, नुकसान वाले कामों से दूर रहने का प्रयास करें, शेयर मार्केट से दूर रहने का प्रयास करें, नहीं तो खर्चे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। 26 अक्टूबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर जो दिखा रही है, द्वादशी का अवसर है और साथ साथ बृहस्पतिवार का दिन और प्रदोष का सुंदर योग बना हुआ है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सुबह सुबह 5:57 पर ग्रह पहले ही परिवर्तन, सूर्योदय से के आसपास परिवर्तन की तरफ चले जाएंगे। ये परिवर्तन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, सुंदर रहेगा और नया शक्ति का संचार करेगा। उदय का योग बनेगा, प्रदोष है, तो ऐसे में भगवान शिव का विशेष तौर पर स्तवन करें, ओम नमः शिवाय का जप करें, शिव का सुबह सुबह अभिषेक कर कल्याण का मार्ग आशीर्वाद देकर काम करना आपके लिए अच्छा रहता दिखाई दे रहा है। 27 अक्टूबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि उस दिन उदय तिथि त्रयोदशी है, लेकिन चतुर्दशी भी आ जाएगी उसके बाद, लेकिन वो अगली तिथि तक नहीं पहुंचेगी, अगले दिन तक नहीं पहुंचेगी, तो क्षय हो जाएगी। तो कोशिश करें, ध्यान रखें कि नया कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा नहीं दिखाई देता है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। बहुत सारे लोग कोई नया कार्य आरंभ करने के लिए कह सकते हैं कि मुहूर्त बन रहा है, सर्वार्थ सिद्ध योग, लेकिन क्षय तिथि है, तो उसमें नया कार्य करना आरंभ अच्छा नहीं दिखाई देता। इस दिन शाकंभरी देवी का दर्शन करना बड़ा शुभ माना जाता है। माँ भगवती दुर्गा को फलों का, शाक पत्ते इत्यादि का भोग लगाना, शाक चढ़ाना, ये सारा सुंदर कर्तव्य माना जाता है। आपकी राशि के अनुसार से यदि हम ग्रह देखें तो बड़ा सुंदर योग बना रहे हैं। नवीन शक्ति का संचार करने के योग दिखाई देते हैं और नई शक्ति के साथ साथ बहुत सारे नए विचार आपके मन में आने के योग बन सकते हैं। तो ऐसे में उस सब का लाभ लेते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। शुक्रवार का अवसर है, गौशाला में जाकर पालक का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। 28 अक्टूबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है पूर्णिमा और साथ साथ शनिवार का अवसर है। इस दिन ग्रहण भी पड़ रहा है, कोजागरी की रात है और साथ साथ कोजागरी की रात साथ साथ शरद पूर्णिमा का अवसर है। देखिए, इस दिन ग्रहण का पड़ने के कारण से सूतक भी आरंभ हो जाएगा, तो शाम को सूतक आरंभ होगा और कोजागरी की रात के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन रात को खीर रखने का नियम चलता है। तो ऐसे में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ग्रहण का सूतक होगा और ग्रहण काल रात्रि में विद्यमान होगा, तो उसमें खीर नहीं रखी जाएगी। खीर रखने के लिए जो समय होगा वो जो ग्रहण समाप्त हो जाए उसके बाद खीर बनाकर थोड़ी देर चंद्रमा मिलेगा उसमें आप रख सकते हैं, उसका पुण्य तभी प्राप्त होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ग्रह गणना आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो मीन राशि वालों के लिए समय थोड़ा भारी दिखाई देता है। ऐसे में बहुत सावधानी के साथ कार्य करने की ज़रूरत है। हर चीज़ों को बहुत सावधानी के साथ रखते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। वैसे हम ग्रहण के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाकर उपस्थित करेंगे, वो आपको आप समझ लीजिएगा। वैसे मीन राशि वालों को विशेष तौर पर सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आपकी राशि से अगली राशि जो है मेष राशि में ही ये ग्रहण पड़ रहा है, तो उसका प्रभाव आपकी राशि पर भी कहीं ना कहीं पड़ेगा।
तो उसका ध्यान रखते हुए कार्य करें। देखिए इस दिन कोजागरी की रात है। कोजागरी की रात जो होती है बहुत महत्वपूर्ण रात मानी जाती है। कोजागरी की रात कहा जाता है कौन जागता है, कोजागरी कौन जागता है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। कहा जाता है कि महालक्ष्मी ऐरावत पे सवार होकर इंद्र के साथ पूरे विश्व का भ्रमण करती हैं, और जो ऐसे में भगवती के मंत्रों का स्तवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उनके जीवन में समस्त प्रकार से कष्टों के दूर होने के योग बन जाते हैं। एक तो कोजागरी की रात, फिर ग्रहण भी आ गया, तो कई गुना अधिक पुण्य की रात्रि हो गई है ये। वैसे हमने विवेकानंद योगाश्रम में तो सुंदर तरीके से पूरी रात्रि का सुंदर महालक्ष्मी यज्ञ रखा है, तो आप भी उसका लाभ ले सकते हैं और अपने स्थान को आरक्षित करके उसमें बैठ सकते हैं। और कहा जाता है कि कोजागरी की रात के दिन बिल्वपत्र के पेड़ के नीचे बने हुए यज्ञ मंडप पर जो भगवती महालक्ष्मी के विभिन्न मंत्रों का दिव्य अथर्वशीष का पाठ करते हैं, जिसके अंदर इस प्रकार से कहा गया है, सब्रवीति अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रतिपुरुषात्मकं जगत शून्यम चा आनंदो अहम विज्ञान विज्ञान अहम ब्रह्मवाणी विद्रव्य अहम पंचभूतानि। ये दिव्य अथर्वशीष है, इसका पाठ ये महालक्ष्मी की ही उत्पत्ति की कथा है। जब महालक्ष्मी उत्पन्न हुई तो कहा जाता है कि समस्त देवता एक साथ वहाँ एकत्र थे। वो बोलते हैं काशी त्वम महादेवी थी, हे महादेवी आप कौन हैं? तो कहा जाता है दिव्यतश्री सब्रवीति अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रतिपुरुषात्मकं जगत। तो ये दिव्य तर्शीष की दिव्य प्रार्थना है। और इस कोजागरी की रात पे ग्रहण काल में जो इसका पाठ कर लेते हैं, कहा जाता है महालक्ष्मी की दिव्य कृपा प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। हमने विशेष तौर पर ग्रहण की रात्रि में अपने आश्रम पे इसका सुंदर यज्ञ रखा है, आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। उसके लिए नंबर्स आपके सामने चल रहे हैं, उस पर समझ लीजिएगा व्यवस्था क्या है। 29 अक्टूबर की यदि हम बात करें तो उस दिन कार्तिक प्रतिपदा है, कार्तिक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है, रविवार का अवसर है। 29 तारीख से कार्तिक का महीना आरंभ होगा। और तुला राशि वालों विशेष तौर पर एक बात समझना पड़ेगा, मीन राशि वालों आपकी राशि से विशेष तौर पर अष्टम भाव में चतुर्ग्रही योग बना हुआ है। ये कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बना सकता है, कहीं ना कहीं आपको अकेला कर सकता है, कहीं ना कहीं लोग आपको कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बना सकते हैं, क्योंकि विश्व के लिए भी ये युद्ध का संकेत है। ये तुला राशि में जब 4 ग्रह एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं कार्तिक के महीने में, तो कहीं कष्ट देने के योग बनाते हैं, तूफान के योग बनाते हैं। तो ऐसे में आपके मनोमस्तिष्क में आपको बड़ा शांति के साथ रहना पड़ेगा। मंगल के साथ रहते हुए सूर्य का ये योग जो बन रहा है, ऐसे में विशेष तौर पर आपको कुछ सावधान रहते हुए उपाय करने की ज़रूरत है। तो आपको वो करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आप उससे बच सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर यदि मंगल, केतु, सूर्य, चंद्रमा ये 4 ग्रह उस दिन वहाँ एकत्र होकर एक साथ जो योग बना रहे हैं, ये किसी प्रकार भी शुभ नहीं दिखाई देता, मनोमस्तिष्क को अशांत कर सकता है। ऐसे में सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप भगवान विष्णु का मंत्र का जप करें, ओम नमो नारायणाय। इससे कल्याण के योग बनेंगे, कष्ट भी दूर होंगे। और सबसे अच्छा ये है कि आने वाले समय में आप लोगों से भिड़े ना, अननेसेसरी की भिड़ंत लोगों के साथ परेशान कर सकती है आपको, लोग आपको अलग कर सकते हैं, आप थोड़े से समूह से बाहर हो सकते हैं, आप चलती हुई गाड़ी को कहीं ना कहीं रोक ना लगवा दें। ऐसा ध्यान रखें। हनुमान जी का पाठ करना आपके लिए बड़ा सुंदर रहेगा, हनुमान जी कृपा प्राप्त करने का सुंदर योग है, तो उनकी पूजन करें, उनकी कृपा से कष्ट दूर होने के योग बन सकते हैं। 30 अक्टूबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर बहुत ही विचित्र बन रही है आपकी राशि के अनुसार से। राहु परिवर्तित होकर आपके लग्न में आ रहे हैं, और ये लग्न में राहु का आना, द्वितीय भाव से आपकी राशि से ये लग्न में आना किसी प्रकार भी थोड़ा सा कष्ट के योग दिखाता है। नैसर्गिक दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा ताकतवर ग्रह माना जाता है राहु। इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। चंद्रमा परिवर्तन करना आपके लिए शुभ दिखाई देता है, लेकिन राहु का परिवर्तन आपके लिए थोड़ा भारी है। कोशिश ये करें आप गेहूँ इत्यादि का दान करके इसके कष्टों को दूर करने का योग बनाएं, सूर्य का विशेष तौर पे पाठ करें, और उससे आपके कष्ट, परोपकार विशेष तौर पे करने का प्रयास करें। जितना परोपकार करते रहेंगे 18 महीने उतने अच्छे जाएंगे। यदि परोपकार करना, सेवा करना अपने आप को दूर कर लिया उससे, तो उतना राहु आपको परेशान कर देगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है आपको। 31 अक्टूबर की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि उस दिन मंगलवार का अवसर, तृतीया तिथि, और उस दिन भद्रा का योग बना हुआ है। तो नया कार्य आरंभ मत कीजिएगा। सुबह 9:56 से भद्रा आरंभ होगी और रात्रि में करीब 9:30 बजे तक रहेगी। तो ऐसे में नए प्रोजेक्ट्स हाथ में लेना, नए कार्य करना, ये थोड़ा सा कष्टमय योग दिखाई देता है। वैसे आगे बढ़ने के कुछ योग बन सकते हैं, लेकिन फिर भी समय थोड़ा खराब होता दिखाई दे रहा है। बेकार के कामों में, बेकार के जो आपके जिनसे कंसर्न नहीं है आप उन कामों में हाथ ना डालें, अन्यथा समय कुछ कष्ट दे सकता है। तो सावधानी के साथ हमें हर चीज़ को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, तभी हमारे लिए समय अनुकूल हो सकता है। और ज्योतिष यही करता है। ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हमारा जो समय चल रहा है वो कहाँ हमें ले जा रहा है, कहाँ हमको कदम आगे बढ़ाना है, कहाँ हमको कदम पीछे करना है।
तो इन सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। नवरात्रों पर हमने विवेकानंद योगाश्रम में बहुत विशाल यज्ञ का, भगवती का श्री विग्रह जो आश्रम पे प्रतिष्ठित है वो 1947 में मुल्तान से पधारा। कहा जाता है 400 साल से पुराना भगवती का श्री विग्रह है और जो बहुत शुभ रूप से भगवती का प्रतिष्ठित है। मुल्तान से कोई एक व्यक्ति लेकर आया मूर्ति संदूक में बंद कर और वो हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज को वो 1947 में लाकर जब पार्टीशन हो रहा था विशेष तौर पर, तब जाकर उनको प्राप्त हुई और उन्हीं की प्रतिष्ठा हमारे आश्रम में की गई है। करीब करीब 400 साल पुराना भगवती का चमत्कारी श्री विग्रह है और उन्हीं के सानिध्य में ये विशाल माँ भगवती का यज्ञ जो किया जा रहा है, सहस्त्र चंडी महायज्ञ किया जा रहा है, उसमें सब लोग विशेष तौर पर इस दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण 13 अध्यायों का नित्यप्रति यज्ञ करते हैं और आप भी उस यज्ञ में स्वयं सम्मिलित हो सकते हैं। जो कहते हैं ना कि माँ भगवती कृपा प्राप्त होती है नहीं होती पता ही नहीं चलता है। इस यज्ञ में जो बैठते हैं पिछले बहुत अनेक वर्षों से, करीब करीब यहाँ से आश्रम पे ही 70 आज़ादी के बाद से प्रतिष्ठित मूर्ति है और भगवती का ध्यान कर यज्ञ करने से समस्त प्रकार के कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। ऐसा हमने स्वयं हजारों लोगों पर देखा है। आप भी आइए, माँ भगवती का दर्शन करें, कल्याण के योग बनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।